देखो, भारत ना तो हिंदू राष्ट्र बन सकता, ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता, ना ईसाई राष्ट्र बन सकता, ना कोई सिख राष्ट्र बन सकता। हमारे पड़ोस में एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुसलमान राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र नेपाल है, मुसलमान राष्ट्र पाकिस्तान है। क्या हाल है वहां पे? कितनी ज्यादा भुखमरी है। तो आप सिखिज्म ते सीखो, सिखी ते सीखो। आप देखो, बाढ़ आई हरियाणा पंजाब में, गुरुद्वारों ने सारा ने अपने द्वार खोल दिए। अच्छा, एक महाराज जी हैं बागेश्वर धाम वाले, वो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। एक अनिरुद्धाचार्य हैं, वो भी लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे लगे हुए हैं। बागेश्वर धाम वाले तो बिल्कुल कोरे कोरे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखो, भारत ना तो हिंदू राष्ट्र बन सकता, ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता, ना ईसाई राष्ट्र बन सकता, ना कोई सिख राष्ट्र बन सकता। भारत एक वो भूमि है जहां पे भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपना उपदेश दिया, जहां पे गुरु नानक ने भी अपना उपदेश दिया। ये वो धरती है जहां भगवान राम हुए, ये वो धरती है जहां भगवान शिव हुए, ये वो धरती है जहां पर बड़े बड़े ऐसे हमारे वे व्यक्ति हुए, महान अनुभव हुए, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी संप्रदायों के। भारत के समाज ने सबका सम्मान कराया है। भारत जो चलेगा, भारत संविधान के अनुसार चलेगा। हमारे पड़ोस में एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुसलमान राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र नेपाल है, मुसलमान राष्ट्र पाकिस्तान है। क्या हाल है वहां पे? कितनी ज्यादा भुखमरी है, कितनी ज्यादा वहां पे गरीबी है। आप देखो, कितना वहां पे लोगों का जीवन का स्तर भारत से भी नीचे है। वहां पे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में रोज बम धमाके हो रहे हैं, लोग मरण लग रहे हैं पाकिस्तान में। कदे तालिबान ने हमला कर दिया, कदे अलकायदा ने हमला कर दिया, कदे और कोई ने हमला कर दिया, कदे लश्कर तैयबा ने हमला कर दिया। तो आज तक पूरी दुनिया का ये इतिहास रहा है कि जो भी देश धर्म के नाम पर बनाए गए हैं, वो देश तरक्की करने की बजाय तबाह हुए हैं। तो यदि भारत को हमने तरक्की के रास्ते पर लेकर चलना है, तो ये धर्म जातियों की बात छोड़कर भारतीयता की बात होनी चाहिए, भारत की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, नौजवान की बात होनी चाहिए। और भाई, इस तरीके के बेरूपिये तो बहुत सारे घूम रहे हैं जो लोगों को बरगलाते हैं। और आज आप एक बात देखो ना, आज से 10 साल पहले जितने ये बड़े बड़े लोग जो ये लोगों ने बकाया करते लोगों ने धर्म के नाम पे, उनमें तो कितने तो आज जेल में है। और अगले 10 साल डट जाओ, इनके भी जांच होकर सारी चीज सामने आ जाएगी कि मेरा इनमें तो कितने अगले 10 साल में जेल में जाओगे। तो ये जो बातें हैं, और मैं तो एक बात कह रहा हूं, आप एक चीज देखो, हम ये कहते हैं कि भाई धर्म और जाति के नाम पे एक दूसरे के प्रति जहर घोलना वो कानूनी अपराध है, और हम कहते हैं उस पर सजा होनी चाहिए। ये बड़े बड़े अपने आप ने बड़े बड़े बाबा कहने वाले, ये संत महात्मा कहने वाले, अपने आप ने मौलवी कहने वाले, ये दिन रात धर्म के नाम पे जहर घोलने लग रहे हैं। इनके ऊपर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये इस तरीके की बातें करके ये संविधान से गलत बातें करने लग रहे हैं। भाई 1947 में हमारे देश ने बहुत समझदारी करके ये तय करा, भाई हम एक सेकुलर राष्ट्र रहेंगे, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेंगे। और भारत की आज जो पूरी दुनिया में मान सम्मान है ना, वो हिंदुत्व के कारण नहीं है, वो मुसलमानवाद के कारण नहीं है, वो किसी धर्म के कारण नहीं है। हमारे देश का सम्मान इस बात से है कि हम सब धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। और आपने पूरी दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण कितना नहीं मिलेगा जड़ सब धर्मों, सब जातियों के, यहाँ जैन भी रहे, यहाँ मुसलमान भी रहे, यहाँ ईसाई भी रहे, या हमारा सिख भाई भी रहे, ये हमारा हिंदू भाई भी रहे, सारे हमारे भाई रहे। और एक बात और मैं कहना चाहूँ, जो ये लोग ये बात कहते हैं ना कि भाई हिंदुत्व को बढ़ावा दो, इस्लाम के प्रचार में जो ये भाई लग रहे हैं, कुछ भाई ईसाइयत के प्रचार में लग रहे हैं, मैं उनने भी एक बात कहना चाहूँ, खाली ये बात प्रचार करोगे ना, उसका कुछ नहीं होना रहा। अगर आप सच में अपने धर्म की सीखों का, अपने धर्म के उपदेशों का, अपने धर्म की बातों को आगे अगर आप लेकर जाना चाहते हो, तो आप सिखिज्म ते सीखो, सिखी ते सीखो। आप देखो, बाढ़ आई हरियाणा पंजाब में, गुरुद्वारों ने सारा ने अपने द्वार खोल दिए। कल अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर लंगर चला हुआ था। हमारे सरदार भाइयों ने ट्रैक्टर ट्रैली जोड़ जोड़ के, पानी की बोतल भर भर के, राशन भर भर के सेवा में लाग गए। अपनी जान हथेली पर रख के, अपनी जान की परवाह करे बगैर सारे सेवा में लाग रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा में लाग रहे हैं। और कई जगह थे, इसके अलावा हमने क्या देखा, देखो यहाँ तो सीखना चाहिए, सिखिज्म वाले हमारे सिख भाई के ऊपर सेवा कर रहे हैं। और कई बार हमने पहले कि वर्षा में यह भी देखा, जब कुछ अन्य राज्यों में आपदा आ गई
तो हमने ये भी देखा है कि जो पानी की बोतल 20 रुपए की आया करती, वह कुछ लोगों ने 200 रुपए तक की बेची। जब उड़ीसा में रेल हादसा हो गया तो एकदम तो हवाई जहाज की टिकट 4 गुना महंगी कर दी। वे लोग आपदा में अवसर देखे हैं। और हमारा जो सिख भाईचारा है, जब आपदा आती है तो खालिस्तान भी तो मांग रहे हैं ना। तो आपदा आती है तो वो सेवा का काम करते हैं, वो उस आपदा को इस्तेमाल करने की बात नहीं कहते। सिख भाईचारा आपदा में सेवा करते हैं, वो सेवा के कामों में लगे हैं। और जहां तक बात रही खालिस्तान की, जहां तक बात रही हिंदू राष्ट्र की, जहां तक बात रही इस्लामिक राष्ट्र की, हम इन सारे कंसेप्टों का विरोध करते हैं, इन सारे कंसेप्टों का बहिष्कार करते हैं। और ये बात हम स्पष्ट कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर राष्ट्र है। ना तो ये खालिस्तान बनेगा यहाँ पे, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, ना ईसाई राष्ट्र बनेगा। भारत तो भारत है, भारत था और भारत रहेगा, जहाँ पे सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों का पूर्ण सम्मान था, है और रहेगा। सरकारें तो आने जाने की चीज है भाई। पहला उनने राज कराया, ये राज करने लग रहे हैं, फिर कोई और आओगा, फिर कोई चौथा होगा। लेकिन जो भारत की आत्मा है वो सेक्युलरिज्म में, वो धर्मनिरपेक्षता में, सभी धर्मों के बराबर सम्मान में है। एक कोड और आ गया है, यूसीसी कोड, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमने ज्यादा उस चीज का अध्ययन कराया नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके बारे में पहले अध्ययन करना पड़ेगा भाई, क्या है क्या नहीं है वो उस चीज में। देखो, हमारा तो एक मानना है कि भारत का जो संविधान बना वहाँ पे सभी बहुत शेड्यूल ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, उनके अपने अलग रीति रिवाज हैं, तो सबके रीति रिवाजों को ध्यान में देख के वो बना। लेकिन जब बात आती है यूसीसी में, कुछ उसमें ये भी पॉइंट कहते हैं एक पॉजिटिव तौर पे कि भाई कानून सबके लिए एक होना चाहिए, शादी का कानून एक होना चाहिए, शिक्षा पे सारी चीज़ें एक होनी चाहिए, तो वो एक उसके पॉजिटिव पहलू भी हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि यूसीसी के मुद्दे पे एक गंभीर विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए पूरे देश में। सब सामाजिक संगठनों के साथ सरकार का दायित्व बनता है वो चर्चा करें, और जैसा फिर बेहतर एक चीज़ निकल कर आवे, जैसा सबकी समझदारी से एक अच्छी चीज़ निकल कर आवे, वैसा वो बनाना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। जी जी जी। आपको क्या लगता है भाई, बनना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? भाई साहब, जैसे भाई जी ने बताया है कि भाई हिंदू राष्ट्र, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि भाई ये मुस्लिम राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने। ये भारत है, धर्मनिरपेक्ष देश है। सबसे पहले हमने भी जैसे बुकों में पढ़ा है कि भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि भाई वो धर्म उससे ऊपर है, वो धर्म उससे ऊपर है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश था और धर्मनिरपेक्ष देश रहना चाहिए। आपको क्या लगा है जी, इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, ये भारत देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सबसे पहले है भाईचारा। और जिस मुद्दे पर आए हैं, किसानों के मुद्दे पर, इतने फसल का नुकसान होया है। एक तो कहते दोहरा 13 नुकसान हो गया है। जो खेतों में उनके पशुओं के चारे के लिए जो कूप लगा रखे थे वो भी बह गए हैं। और जैसे ज्वार की पूड़ियाँ हैं, जैसे उन्होंने अपने चारा रख रखा था वो सब उसमें बह गया है, और पशु भी बह गए हैं। और जो उन्होंने फसल लगाई थी वो सारी नष्ट हो गई हैं। अब दोबारा प्योत तैयार करने में तो बहुत लेट मामला हो जाएगा। कम से कम सरकार को 50,000 रुपये एकड़ का मुआवजा देना चाहिए। और इसमें मजदूर का भी नुकसान है। अगर किसानों के खेत में कुछ नहीं होगा तो मजदूरी पर कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले ये है। और जो किसानों के साथ मजदूर मिलकर चलते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके सारे से गुजारा चलता है। और किसान के खेत में कुछ होगा ही नहीं तो मजदूर कहाँ से खाएंगे? मेरी तो ये अपील है। और सरकार को जागना चाहिए और इनका मुआवजा देना चाहिए और इसका सर्वे करना चाहिए। तो सरकार अंधी बहरे की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आज तक कोई रोजगार नहीं दिया। 15 लाख रुपये खाते में आएंगे, वो नहीं है। जो ये है, मैं चाहता हूँ कि भाई किसानों के हक की लड़ाई है और ये सब की है। इसमें मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, और इसका है ना नुकसान की भरपाई की जाए। और कम से ये जो यहाँ पे दीवार थी पानी की वजह से वो बहगी, ये जो पेड़ है सब लगभग फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। सामने ज्वार थी वो ख़त्म हो चुकी है। और जहाँ तक भी अभी पानी जो है बहुत तेज़ी से चला हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे, मेरे मतलब अगर इधर हम हरियाणा में है और यूपी की तरफ जाते हुए देखेंगे, इधर यमुना है, लेकिन पानी अभी यमुना की तरफ इसलिए बह रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। ये देख सकते हैं आप, इधर भी दीवार कंडम हो चुकी है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया था। अब देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या विचार करती है, क्या किसानों को उनका मुआवजा मिल पाएगा। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं कि
क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, किसानों के साथ ज्यादती होती है नहीं। जुड़े रहिएगा गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।